हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ पीवाईक्यूज कवर किए थे नंबर सिस्टम एंड आज के लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के बाद की बचे हुए कॉन्सेप्ट कवर करेंगे एंड देन आगे पीवाईक्यूज कवर करेंगे। ऑलमोस्ट 150 पीवाईक्यूज इस नंबर सिस्टम से ही आए हैं लास्ट 12 टू 13 ईयर्स में। सो द फर्स्ट टॉपिक आज का है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, अगर कोई नंबर गिवन है उसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो इसको हम सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे एंड उसके फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे यहाँ 72 गिवन है, 72 को सबसे पहले 2 से हम देखेंगे, 2 से डिविजिबल है 36 टाइम जाएगा एंड 2 को फिर 36 में 18 टाइम्स, 2 को 18 में 9 टाइम्स एंड देन 9 2 से नहीं आ रहा है, डिविजिबल नहीं है, देन 3 से 9 को 3 टाइम्स एंड 3 को 3 से 1 टाइम्स। तो जब तक यहाँ 1 नहीं आता तब तक हम इसको डिवाइड करते रहते हैं। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि आपको एक नंबर दिया होगा और उसके टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछेगा। जैसे एक एग्जांपल है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 210 तो इसके सिंपली हम ऐसे फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सबसे पहले 210 को लिख करके डिवाइड करेंगे एंड फैक्टराइजेशन करेंगे। 210 210 के जो फैक्टराइजेशन आए हैं वो लिखेंगे विद पावर। जैसे 2 यहाँ पर 1 टाइम आया है तो 2 की पावर 1। ऐसे ही सब नंबर लिखने के बाद इसकी जो पावर है उसका एडिशन कर देंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 4 आ जाएगा। ये 4 ही आपके टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो गए इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर वो पूछता है कि यूनिक प्राइम फैक्टर बताने हैं आपको 120 के, तो 120 का सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे एंड क्या आता है वो आप देखेंगे। यहाँ जैसे 2 की पावर 3 आया है, 3 की पावर 1 आया है, 5 की पावर 1 आया है, तो इसमें यूनिक प्राइम फैक्टर में हम पावर कितनी भी आए लेकिन इसको 1 ही काउंट करते हैं। जैसे यहाँ 2 की पावर 3 आया है तो इसको भी 1 काउंट करेंगे एंड 1 3 की पावर में है एंड 5 की पावर में 1 है, तो ये 1 प्लस 1 3 इसका यूनिक प्राइम फैक्टर हो गया। नंबर ऑफ ऑल द फैक्टर्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नंबर बताने हैं आपको किसी नंबर ऑफ ऑल द फैक्टर्स किसी कंपोजिट नंबर की। जैसे अगर 24 है तो 24 के टोटल कितने फैक्टर्स होंगे। 24 को सबसे पहले 2 से डिवाइड किया है, देन अगेन टू से ऐसे करके इसका फैक्टराइजेशन हमने निकाला है 24 का, जो कि आएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए कितने फैक्टर्स होंगे उसकी पावर में प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 3 की पावर, यहाँ 2 की पावर 3 है तो 3 प्लस 1 इंटू 1 की पावर 1 प्लस 1, पावर में प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 3 प्लस 1 एंड 3 की पावर 1 है तो 1 में प्लस 1 किया है एंड 3 1 4 एंड 1 प्लस 1 2, 4 इंटू 2 8, यहाँ पर इसके टोटल फैक्टर आ गए। अगर हम वैसे चेक करना चाहें कि 24 के कितने फैक्टर होते हैं टोटल, तो एक 1 हो गया, एक नेक्स्ट फैक्टर 2 3 4 6 8 12 एंड देन 24, ये इसके टोटल 8 फैक्टर्स आ गए जो कि हमने यहाँ पर एक फॉर्मूले के थ्रू इजिली निकाल लिए। ये उसकी पावर में प्लस 1 करना है एंड मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ टोटल डिवीजर एंड फैक्टर्स बात सेम ही है ऑफ एन इज, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि पावर में प्लस 1 करना है एंड मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल नंबर ऑफ डिवीजर ऑफ 10,500 एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 24 के हमें टोटल फैक्टर्स बताने हैं। तो ऐसे फैक्टर्स बताने हैं और फैक्टर्स में 1 एंड 24 वो नंबर इटसेल्फ ये काउंट नहीं करना है। तो ये टोटल 8 फैक्टर्स आए थे तो 8 माइनस 2 6 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ही है सेम। टोटल नंबर ऑफ डिवीजर ऑफ 10,500 एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, तो 10,500 के सबसे पहले फैक्टराइजेशन किया हमने, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 1। इस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं, होपफुली सबको पता होगा। अब इसके टोटल नंबर ऑफ डिवीजर निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे हम, मैंने अभी बताया ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज किया है।
पावर में +1 करना है। 2 की पावर कितनी है 2, 2 + 1 इंटू 3 की पावर 1 तो 1 + 1 एंड नेक्स्ट 5 की पावर 3 है देन 3 + 1, 7 की पावर 1 है तो 1 + 1। इसको करने के बाद मल्टीप्लाई किया है, लेकिन 48 इसके टोटल फैक्टर आए हैं, 48 इसके टोटल फैक्टर आए हैं। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, 1 और उस नंबर को खुद को छोड़ करके कितने फैक्टर्स होंगे। तो एक तो फैक्टर 1 है, एक इटसेल्फ यानी 48 खुद भी फैक्टर है, 10,500 खुद भी फैक्टर है अपने आप का। तो 1 और 10,500 इन दोनों को छोड़ करके तो 48 में से 2 नंबर माइनस कर देंगे। एक तो फैक्टर इसका 1 भी है और दूसरा वो नंबर खुद भी अपना फैक्टर है। तो 48 माइनस 2 इज इक्वल टू 46 फैक्टर्स इसके आ जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर वो पूछ लेगा, एक कंपोजिट नंबर गिवन होगा उसके ऑड फैक्टर्स पूछ लेगा वो। जैसे एग्जांपल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 24 के आपको ऑड फैक्टर्स बताने हैं। तो सबसे पहले 24 का आप फैक्टराइजेशन करेंगे इसी फैक्टराइजेशन मेथड से। 12 देन 6 टाइम देन 3 एंड यहाँ पर 1 आ गया, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1। अब यहाँ पर 2 ऑड है, नहीं 2 ऑड नहीं है, तो हम 2 को काउंट नहीं करेंगे। किसको काउंट करेंगे, सिर्फ 3 को काउंट करेंगे जो ऑड नंबर है, क्योंकि हमसे ऑड फैक्टर ही पूछा है। तो 3 को काउंट करेंगे एंड 3 इज द ऑड प्राइम फैक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 3 की पावर कितनी है 1, तो 1 + 1 यानी 2 इसके ऑड फैक्टर्स आ जाएंगे। 36 का जैसे आपको निकालना है, नेक्स्ट एग्जांपल है, तो इसके सबसे पहले फैक्टराइजेशन किया है हमने, 2 इंटू 2 इंटू 3 टू दी पावर 2। और इसमें 2 एंड 3 में से हमने देखना है कि ऑड नंबर कौन सा है। ऑड नंबर कौन सा है 3 है, तो 3 की पावर कितनी है 2 एंड 2 में एक +1 कर देंगे और ये हमारी टोटल ऑड फैक्टर्स आ जाएंगे 36 की। 90 में जैसे सेम वही फैक्टराइजेशन किया एंड ऑड नंबर देखा, ऑड नंबर की पावर कितनी है 2 में +1 कर दिया एंड एक ऑड नंबर 5 भी है, तो 5 की पावर में 1 है, 1 + 1 इक्वल टू 2। देन इस शो को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 + 1 3 एंड 1 + 1 2, 3 इंटू 2 6 इसके ऑड फैक्टर्स आ जाएंगे। ऐसे ही आगे वो इवन फैक्टर्स भी पूछ सकता है। तो हम टोटल फैक्टर्स निकालना सीख गए हैं। टोटल फैक्टर्स कैसे, पावर में +1 कर देते हैं, पावर में +1 कर देते हैं एंड जितनी भी पावर्स होती है उसमें +1 कर देते हैं, टोटल फैक्टर्स निकाल लेते हैं। हम ऑड फैक्टर्स निकालना सीख लिया है, जस्ट अभी सीखा है। ऑड नंबर की जो पावर होगी उसमें +1 कर दी। अब हमें टोटल फैक्टर्स भी पता है, ऑड फैक्टर्स भी पता है, तो क्या हम इवन फैक्टर्स नहीं निकाल सकते टोटल फैक्टर में से। अगर हम ऑड फैक्टर्स माइनस कर दें तो इवन फैक्टर आ जाएगा। सेम वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ अ कंपोजिट नंबर, टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर्स आपको माइनस कर दें। जैसे 24 गिवन है, 24 के टोटल फैक्टर्स आप निकालेंगे, 2 की पावर 3 है तो 3 + 1 एंड 3 की पावर 1 है, 1 + 1 इनका मल्टीप्लाई किया 8 आया, 8 क्या आ गया आपका टोटल फैक्टर। अभी आपको ऑड फैक्टर्स भी निकालने हैं। ऑड फैक्टर्स यहाँ पर ऑड नंबर क्या है 3, 3 की पावर कितनी है 1, तो 1 + 1 2 इसके ऑड फैक्टर्स हैं। तो अब इवन फैक्टर आपको फाइंड करना है। तो इवन फैक्टर का फॉर्मूला ये है टोटल फैक्टर, ये जो 8 निकाला है वो माइनस ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर कितना आया था 2, तो टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर माइनस किया तो हमें इवन फैक्टर्स निकाल लिया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर वो फैक्टर्स जो निकाले आपने उसका सम पूछ लेगा, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ कंपोजिट नंबर। तो जैसे n एक नंबर है a टू द पावर p, एक b टू द पावर q, कुछ इस तरीके से उसका फैक्टराइजेशन करने का है। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। a टू द पावर जो पावर आई है +1 कर देना है आपने, देन -1 पूरे नंबर में से माइनस करना है। b q + 1 -1, c टू द पावर r +1 -1, d to the power s +1 -1 and upon a -1 b -1 into c -1 into d -1। ऐसे एक एग्जांपल से ये क्वेश्चन समझते हैं कि सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24 के फैक्टर्स का सम आपको फाइंड करना है।
सबसे पहले 24 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 to the power 3 into 3 to the power 1, ये इसका फैक्टराइजेशन आएगा। अब यहाँ पर a है हमारा, इसकी फॉर्म में अगर मैं बताऊँ तो a की पावर p into b to the power q, इसकी फॉर्म में। तो a यहाँ पर हमारा है 2 एंड p है हमारा 3। हमारा क्या है 2 to the power 3 p to the power 1। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। 2 जो पावर है उसमें +1 करना है, पूरे नंबर जो है उसमें से -1 करना है। 3 + 1 प्लस करना है पावर में, 3 की पावर कितनी है 1, तो 1 में +1 कर दिया है एंड -1 कर दिया अपॉन, एंड अपॉन a-1, a कितना है 2, 2 - 1 एंड b कितना है 3, 3 - 1। इसको सॉल्व करेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है 270 के आपको सम ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, तो सेम वही फैक्टराइजेशन किया एंड फॉर्मूला अप्लाई किया। जो पावर है उसमें +1 किया, 2 1 + 1 -1 3 3 + 1 -1 5, पावर में +1 कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं एंड देन फॉर्मूला सिंपल है, आप अपॉन करेंगे एंड देन ये पावर इसको हटा करके, जैसे ये 2 - 1 अपॉन 3 - 1 5 - 1, ये आपका आ गया फैक्टर्स का सम। अगर वो प्रोडक्ट पूछ ले नेक्स्ट, कि अगर वो प्रोडक्ट पूछ ले ऑफ फैक्टर्स और डिवीजर, जैसे 7056 अगर गिवन है, इसके आपको प्रोडक्ट बताने हैं फैक्टर्स का, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने पे 2 to the power 4 into 3 to the power 2 into 7 to the power 2। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो इसका एक फॉर्मूला ये याद रखना कि जब भी वो पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर्स ऑफ अ कंपोजिट नंबर, तो वो नंबर की पावर हम n/2 कर देते हैं। n इज इक्वल टू n/2, वो नंबर को उसकी पावर n/2, और यहाँ n, ये स्मॉल n जो है वो आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है। तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे 7056 के, और वही पावर में +1 करके हमें निकालना होता है। तो 4 की पावर +1 एंड 3 की पावर 2 है तो 2 + 1 एंड 7 की पावर 2 है तो 2 + 1, ये 45 आ गया। 45 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है नंबर की पावर जो फैक्टर्स है आए हैं टोटल, वो अपॉन 2। टोटल फैक्टर्स कितने हैं 45, तो 45/2। अब ये 1/2 है। अगर 7056 इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर मैं यहाँ लिखूँ 7056 इसको 1/2 into 45, तो ये 1/2 तो अंडर रूट बन जाएगा इसका 7056 का, एंड इसका 7056 का रूट निकालेंगे, 84 आएगा, 84 की पावर 45, ये आपका आंसर हो गया। सेम ऐसे ही ये नेक्स्ट एक दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर 360, सेम फॉर्मूला लगाएंगे एंड फाइंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट आपको क्या दिया है, नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग अ कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। दो फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में आपको किसी कंपोजिट नंबर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका एक ये है कि 1/2 इंटू नंबर ऑफ टोटल फैक्टर फाइंड करना है। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज एक्सप्रेसिंग 180 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। 180 हमने लिखा है, 180 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड किया है। 2 into 2 into 3 into 3 into 5, 2 to the power 2 and 3 to the power 2 into 5 to the power 1, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको फाइंड करना। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे, मैंने बताया था कि पावर में +1 करना है एंड मल्टीप्लाई करना है। सभी पावर्स जितनी भी आई हैं उनकी पावर्स में सब में +1 करना है एंड मल्टीप्लाई करना है। 18 आ गया आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आए हैं इसको
डिवाइड करना है 2 से, 1/2 से। जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकले हैं उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तब हमारा नंबर ऑफ वेज आएंगे एक्सप्रेसिंग अ कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। तो 18 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। 9 वेज हैं जिसकी वजह में हम 180 को किसी दो उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में हम दिखा सकते हैं। जैसे 2 इंटू 90 हो गया, 1 इंटू 180 हो गया, कुछ इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, 3 इंटू 60। नेक्स्ट, अब अगर हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं 1/2 इंटू जो नंबर फैक्टर्स आए हैं उसको डिवाइड कर रहे हैं, और लेट सपोज ये कभी हमारा ऑड नंबर आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, बाई कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ फैक्टर्स वी गेट एन ऑड नंबर एज नंबर ऑफ फैक्टर्स, सो वी कैन नॉट डिवाइड द ऑड नंबर को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में जो नंबर ऑफ वेज होंगे फॉर एक्सप्रेसिंग एन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर, हम नंबर जो ऑड आया है, आपका फैक्टर जो हमने निकाला है उसमें +1 कर देंगे, और फैक्टर जो आया है उसमें +1 कर देंगे एंड देन 2 से डिवाइड करेंगे। एंड अगर वो पूछ लेगा नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट फैक्टर, देन नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ फैक्टर -1/2। को एक क्वेश्चन से समझते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज एक्सप्रेसिंग 36 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। तो सबसे पहले 36 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 आया। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पर हमें फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे, पावर में +1 करके मल्टीप्लाई करना, 2 + 1 इंटू 3 की पावर है 2, तो 2 + 1, ये आ गया 9। नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए 9। नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग 36 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर, 9 क्या आया है, ऑड नंबर आया है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड आए हैं। वही सिचुएशन यहाँ पर लग रही है। तो 9 जब ऑड आया है तो उसमें +1 करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल 5 नंबर ऑफ वेज हैं 36 को एक्सप्रेस करने की प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। अगर 36 को वैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे 1 इंटू 36 करके हम लिख सकते हैं, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6। इस तरीके से 36 को हम दो उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 576 बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। 576 गिवन है एंड इसको हमने यहाँ पर लिखा है 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 2। इसका फैक्टराइजेशन करने के बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पर पावर में +1 करके मल्टीप्लाई करना है। 6 2 की पावर 6 है तो 6 + 1 इंटू 3 की पावर 2 है तो 2 + 1। अब 6 + 1 7 एंड 2 + 1 3, 7 इंटू 3 21, एंड 21 आने के बाद हमें नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग 576 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट फैक्टर। जब टू डिस्टिंक्ट फैक्टर आएगा तब -1 करते हैं एंड 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आ गया आपके 10। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर। अभी तक 2 का हम देख रहे थे, अब हम 3 का देखेंगे। 3 के लिए आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद रखना है, 3 टू द पावर n-1 प्लस 1/2। इतने वेज से आप उसको नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। n distinct if a number can be expressed as a product of n distinct prime number, it can be expressed as a product of three number in 3 to the power n-1 plus 1/2। एक क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे 2310 एक नंबर गिवन है, आपको निकालना है इसका। तो सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद ये 5 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर आए हैं, 2 3 5 7 11। अब 2310 को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स इन ये फॉर्मूले के थ्रू, 3 टू द पावर n-1 प्लस 1/2।
अब यहाँ n क्या है, जितने डिस्टिंक्ट नंबर होंगे वो आपकी आपकी n की वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी। जितने डिस्टिंक्ट यहाँ पर फैक्टर्स होंगे वो आपकी n की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ n क्या आ गया 5, 3⁵ माइनस 1 प्लस 1/2। इस फॉर्मूले में हमने ये वैल्यू रखी है, आंसर आ गया। नंबर ऑफ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ को प्राइम ऑफ अ कंपोजिट नंबर n। अगर एक नंबर गिवन है उसका फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे, फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखने के बाद उसको इस फॉर्मूले के थ्रू हम उसके को प्राइम निकाल सकते हैं। n 1 माइनस 1/a, 1 माइनस 1/b, 1 माइनस 1/c, एंड यहाँ a b c वो नंबर के फैक्टर हैं। तो एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। आपको नंबर ऑफ को प्राइम्स नंबर ऑफ 10 के नंबर ऑफ को प्राइम नंबर्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ को प्राइम नंबर ऑफ 10 का सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे 2 into 5 एंड इसके नंबर ऑफ को प्राइम नंबर्स ऑफ 10 1 माइनस ये जो प्राइम नंबर आया 1/2, 1 माइनस 1/5 इस फॉर्मूले में रखा है एंड वो नंबर जो खुद है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये n यहाँ पर जो है वो नंबर खुद है, तो वो यहाँ 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई किया है एंड इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को प्राइम नंबर्स निकलेंगे। कितने हैं? फाइंड द नंबर ऑफ को प्राइम नंबर्स 336 के नेक्स्ट एग्जांपल है। 336 के हमें निकालने हैं, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 3 7 ये 3 प्राइम नंबर आए हैं एंड वो नंबर 336 है, तो वो नंबर यानी n 1 माइनस 1/a, a यहाँ पर प्राइम नंबर 2 है तो 1/2 आ गया। 1 माइनस 1/b, b यहाँ पर 3 है 3 हो गया। 1 माइनस 1/c, c यहाँ पर 7 है। तो सॉल्व करेंगे और हमारा टोटल नंबर ऑफ को प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि सम ऑफ ऑल द को प्राइम नंबर्स किसी कंपोजिट नंबर n की, जितने भी को प्राइम नंबर्स हैं उसका सम अगर वो पूछ ले तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। n/2 n 1 माइनस 1/a, 1 माइनस 1/b, 1 माइनस 1/c। इसमें सेम वही, बस यहाँ पर n/2 कर देंगे आगे। a b c प्राइम नंबर होंगे। फाइंड द सम ऑफ ऑल द को प्राइम नंबर। एक एग्जांपल है, इसमें बोल रखा है कि आपको सम निकालना है ऑल द को प्राइम नंबर्स ऑफ 10 के जितने भी को प्राइम नंबर्स हैं उसका सम निकालना है। तो 10 का सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 into 5 आया, 2 into 5। अब यहाँ ये प्राइम नंबर a आ गया 2 एंड 5 आ गया b एंड इस फॉर्मूले का ये नंबर 10 है ही, तो n/2 यानी वो नंबर बाई 2 इंटू n 10, 1 माइनस 1/a, a यहाँ पर 2 है तो 1 माइनस 1/2, b यहाँ पर 5 है 1 माइनस 1/5। इसको सॉल्व करेंगे हमारा टोटल को प्राइम नंबर्स का सम आ जाएगा। नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल द को प्राइम नंबर्स ऑफ 336। 336 के एक नेक्स्ट एग्जांपल है, 336 गिवन है उसके को प्राइम का सम आपको फाइंड करना है। तो वही फैक्टराइजेशन किया, फैक्टराइजेशन करने के बाद इसके ये 3 प्राइम नंबर आ गए हैं एंड फॉर्मूले में वैल्यूज रखी, वो नंबर बाई 2 एंड देन गिवन नंबर से मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/a, 1 माइनस 1/b, 1 माइनस 1/c एंड देन इसको सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद हमारा वो सम फाइंड कर लिया।